की कहानी सुनाओ ना। नागपंचमी की कहानी? हाँ। ठीक है, मैं आज तुमको नागपंचमी की कहानी बताती हूँ, ठीक है? तो आप लोग को भी सुननी है नागपंचमी की कहानी? मेरा वो भी। ठीक है, मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ नागपंचमी की कहानी। पूजा करने जा रही हूँ, आज नागपंचमी है ना। आज आपका ना आज क्या है, एक चैलेंज दे रहा हूँ आपको। मैं ना आपको आप ना वो छो क्या? काउडक। काउडक? हाँ, आज काउडक से ही पूजा होगा तुम्हारे हिसाब से, मतलब गाय का गोबर। ये नागपंचमी का पूजन है, जिसे हम लोग अपने घर के दीवार पे नाग देवता को बनाते हैं और नाग जी का पूजन होता है। आज के दिन नाग नागिन दोनों का पूजन होता है। तो आइए हम दिखाते हैं हम लोग कैसे करते हैं यूपी स्टाइल में। ये गाय का गोबर है, ये गाय का गोबर इसी से बनाएंगे हम लोग। मम्मी गोबर छू रही है, हमने को भी गोबर छुआ है। ये गोबर नहीं है, ये नाग और देवी बनाई है। नाग देवता और देवी ये हमारी रक्षा करती है। आज की देवी का पूजन होता है। आप देवता कहाँ है? दिख नहीं रहे। अभी दिखेंगे तो भाग जाओगे यहाँ से। नहीं आ रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नाग बाणे नागिन के सुहाग बाणे, जैसे बाणे नाग देव वैसे घर संसार बाणे। नाग बाणे नागिन बाणे, नागिन के सुहाग बाणे, जैसे बाणे नाग देव वैसे घर संसार बाणे। नाग बाणे नागिन बाणे, नागिन के सुहाग बाणे। आज भोले का डमरू बाजेगा सबके पास, आज भोले का डमरू बाजेगा सबके पास।
ये पूजा होती है बेटा, नाग देवता की पूजा होती है ना नाग जिंदगी पंचमी में तो कोई भी नहीं कर पाता ये गोबर छूना। गोबर से बनते हैं नाग देव। माँ नागपंचमी कब बनती? नागपंचमी की कहानी के बारे में जानना है तुम्हें? तो नागपंचमी की कहानी बताती हूँ, ठीक है? हर दिन किसी का ना किसी की कहानी बताती तो आप लोग को भी सुननी है नागपंचमी की कहानी? है। मेरा वो भी ठीक है, मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ नागपंचमी की कहानी। वाओ वाओ। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों की शादी हो गई तो घर में 7 बहुएं भी आ गई। वो सब बहुएं बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सबसे छोटी बहू बहुत संस्कारी थी, बहुत ही प्यारी थी, बाय नेचर बहुत अच्छी थी वो, ठीक है। तो एक बार 7 बहुएं ने आपस में ये बातें किया कि चलो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा घास काट के ले आते हैं अपनी गाय के लिए। 7 बहुएं मिलके मतलब जंगल की ओर चली गई। सबसे बड़ी बहू जंगल में घास काट रही थी कि अचानक एक सांप आया। सांप रानी के बड़ी वाली बहू के हाथ के बगल में बैठा था। तो बड़ी वाली बहू मारने जा रही थी तो सबसे छोटी वाली बहू बोली कि दीदी दीदी इसे मत मारिए, ये मेरा भाई है। तो वो हंसने लगी, भाई तेरा भाई, वो हंसने लगी। तो फिर से उसने कहा नहीं दीदी इसे छोड़ दीजिए, तो छोड़ दी, बड़ी वाली बहू छोड़ दी। उसके बाद वो सांप वहाँ से उड़ के गया, एक मंदिर के पास बैठ गया। सब जब घास काट कर जाने लगी तो सबसे छोटी वाली बहू बोली कि आप यहीं बैठिए सत महाराज, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। वो सांप वहीं पे बैठ गया और वो जो सांप आया था बड़ी बहू के हाथ के पास, तो वो वहीं पे बैठ गया। जब बैठ गया तो थोड़ी देर बाद सब अपने घर गई तो काम में इतना व्यस्त हो गई, इतनी बिजी हो गई कि वो वहाँ से भूल गई कि हमें उस सांप के पास दूध लेके जाना है। अगले दिन सुबह उसे याद आया कि अरे मैंने तो सांप को बोला था कि तुम वहीं बैठो मैं आती हूँ। तो वो दौड़ते हुए दूध लेगी और दूध लेके गई। जब वो जंगल में पहुँची तो उसने सबसे पहले सांप से बोला भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं कल नहीं आ पाया। पहले तो नाग बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि तुमने वचन दिया था कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए, मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए दूध लेके। वचन मतलब बोला था ना कि मैं आऊँगी कल दूध, मैं आ रही हूँ दूध लेके, लेकिन वो नहीं आई, भूल गई। तो फिर दूसरे दिन वो जब दूध लेके पहुंची तो सबसे पहले उसने कहा भैया मुझे माफ़ कर दो। जब उसने भैया बोल दिया तो सांप ने कहा जाओ, तुमने मुझे भाई बोला है तो इस नाते तुम मेरी बहन हो गई, अगर तुम बहन हो मेरी तो मैं तुम्हें नहीं डसूँगा, वरना मुझे तो बहुत क्रोध आया था तुम पर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं डसूँगा। ये बोल के नाग देवता ने उस नागपंचमी के दिन दूध पी लिया। उस दिन था नागपंचमी का। ठंडा ठंडा दूध पिया और आशीर्वाद भी दिया कि जाओ बहन, तुम्हें जब जब मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा। ये बोल के वहाँ से वो चला गया। वो बहन भी अपने घर आ गई, हर दिन की तरह अपना जीवन पार करने लगी, जैसे सब रहते थे वैसे रहने लगी। एक दिन सब 7 जो बहुएं थी सब लोग जाने लगी। फिर बड़ी बहू ने कहा सबसे कि सब लोग जो है अपने अपने मैके जा रहे हैं। अपने ससुर से उन्होंने बोला कि सब लोग जो है अपने अपने मैके जा रहे हैं, लेकिन छोटी बहू का तो कोई है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगी। तो ससुर ने बोला कोई बात नहीं, वो यहीं पे रहेगी। लेकिन ये बात सुन के छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। वो एक पेड़ के नीचे जाके रोने लगी। जब वो पेड़ के नीचे जाके रोने लगी तो वहाँ पे नाग देवता निकले। तो उन्होंने कहा क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो। तो बोली कि सबके पास तो अपना मैका है, लेकिन मेरी माँ थी वो मर गई, अब मेरे पास कोई मैका नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने कहा भूल गई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जब भी तुम्हारे ऊपर कष्ट होगा मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें मैके जाना है। तो उसने कहा हाँ मुझे मैके जाना है, लेकिन मैका कुछ नहीं है भैया। तो बोला ठीक है तुम नागलोक चलना, वही तुम्हारा मैका है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो उसने बोला छोटी बहू ने कि अरे आप ऐसे आएंगे तो आपको देख के डर जाएंगे सब लोग। तो उसने बोला, नाग ने बोला कि नहीं ऐसा मैं इस रूप में नहीं आऊँगा, मैं मनुष्य के रूप में आऊँगा और मैं तुम्हारे ससुराल से तुम्हें विदा करके ले चलूँगा नागलोक। वो बोली ठीक है भैया। फिर वो अपने घर हंसते हुए गई। दूसरे दिन वो मनुष्य का रूप धारण करके नाग
आया और सेठ जी से बोला, सेठ जी मैं अपनी बहन को अपने उसके घर ले जाना चाहता हूँ। सेठ ने बोला बहन, कैसी बहन? तो बोला ये मेरी बहन है, मैं दूर का इनके रिश्तेदार हूँ। तो वो बोले अच्छा आप रिश्तेदार हैं। कुल मिला के वो मान गए कि ठीक है तुम इसके भाई हो तो ठीक है तुम ले जा सकते हो। वो नागलोक में लेके गया, बैग मैनर्स, वो नागलोक में लेके गया और वहाँ पे पहुँचा, अपनी माँ से मिलाया, बोला माँ ये मेरी मोगोली बहन है और इसने मेरी जान बचाई थी एक बार और आज से ये कुछ दिन के लिए यहीं पे रहेगी, ये इसका मायका है। तो माँ ने बोला ठीक है बेटी, अगर तुमने मेरे पुत्र की, मेरे बेटे की रक्षा की थी तो तुम्हारा ये मायका हुआ, ये तुम्हारा घर हुआ, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। वो वहाँ रहने लगी कुछ दिन के लिए। तो जब वो वहाँ पे रहने लगी तो उसने नाग देवी को देखा कि वो दूध को ठंडा करती थी, एक कटोरी में रखती थी और एक घंटी थी वहाँ पे बजाती थी। तो छोटे छोटे जो नाग के बच्चे थे वो सब इकट्ठे होके आते थे और दूध को पीते थे, ऐसा वो रोज़ करती थी। तो एक दिन वो बहू ने बोला, उस बेटी ने बोला कि माँ आज मैं इनको दूध पिलाऊँ? तो माँ ने बोला ठीक है, बोल के वहाँ से वो चली गई। तो वो जल्दी जल्दी में वो इतना मतलब एक्साइट थी कि वो देखना चाहती थी वो बच्चे कैसे दिल से निकलते हैं। तो दूध उतना ठंडा नहीं हुआ था और उसने घंटी बजा दिया, वो सारे बच्चे निकल के आए, नाक के सारे छोटे छोटे बच्चे निकल के आए और उस दूध को पीने लगे। जैसे उस दूध को उन्होंने पिया उनके टंग जल गया, उनका जो फन था वो जल गया, फन मतलब टंग। तो वो उसको डसने के लिए, काटने के लिए दौड़े, तब से नाग देवी आ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चों आप इनको मत करो कुछ। तो बच्चों ने बोला कि नागों ने बोला, सर्पों ने बोला, सांपों ने बोला कि आप हमें क्यों रोक रही हैं, इन्होंने तो मुझे गरम गरम दूध, जलता हुआ दूध पिला दिया। इसीलिए कहते हैं कि नागों को जो है ठंडा दूध रखा जाता है। आज मैंने ठंडा दूध रखा था ना, कहाँ पे? वहाँ पे जहाँ पूजा कर रहे थे, तो ठंडा दूध वहाँ रखा जाता है। तो नागों को ठंडा दूध पिलाया जाता है ताकि उनका फन न जले। तो फिर उन लोगों ने जो है नहीं काटा क्योंकि माँ ने, नाग देवी ने मना कर दिया। कुछ दिन बाद नाग देवी ने उनको खूब हीरा मोती सोना चांदी दे के फिर मैके से विदा कर दिया। नाग जो उसका नाग भाई था वो उसे ले गया, पहुँचा के आया। कुछ दिन बाद फिर वही सावन का महीना आया और वो वेट करने लगे कि अभी मेरे भाई आएंगे मुझे लेने के लिए। तो नाग सब अपने छोटे छोटे नागों को लेके वहाँ पे पहुँचा। कहाँ पे पहुँचा? अपनी बहन के ससुराल, उसे मैके ले जाने के लिए। सावन में अक्सर औरतें मैके जाती हैं, तो नाग भी पहुँचा अपनी बहन को लेने के लिए। और जो छोटे छोटे नाग थे ना वो सब बड़े हो गए थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वो था कि मैं काटूंगा, मैं इस औरत को काटूंगा। लेकिन जब इतनी भव्य तैयारी बहन ने की थी कि घर के बाहर दरवाजे पे उन्होंने नाग के लिए फूल माला अक्षत ये सब रखा हुआ था, रंगोली वगैरह बनाई थी, तो ये देख के बहुत, और दूध ठंडा दूध रखा था, ये सब देख के नाग बहुत खुश हुए कि मेरी बहन ने मेरा स्वागत का बहुत अच्छे से तैयारी कर रखा है। फिर वो घर के अंदर आए तो उनकी बहन ने फिर से हाथ जोड़ के क्षमा मांगा, उन छोटे छोटे नागों से क्षमा मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दीजिए आप लोग, फिर मैंने आपको गरम गरम दूध पिला दिया था, मैं ऐसी हूँ नहीं, मतलब मैं बाई नेचर ख़राब नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये बोल के उन्होंने क्षमा मांगा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं आप लोगों को अब दोबारा ऐसी कभी भूल नहीं करूँगी। तो नाग देवता लोग खुश होकर उसे फिर से मैके ले गए। वो इस तरह से हर साल मैके जाया करती थी और उसका भी एक घर संसार बन गया। इसलिए कहते हैं कि नाग देवता को लोग बहन और भाई का पर्व माना जाता है। इसे हर स्त्रियां, हर लेडीज़ इसको क्यों पूछती हैं? क्योंकि आज के दिन नागों से ये वरदान मांगा जाता है कि हे नाग देवता, जैसे आपका कुल खानदान सब बढ़े वैसे ही आप हमारे कुल की, हमारे खानदान की रक्षा कीजिएगा। इसलिए बोलो नाग पंचमी देवता की जय। अच्छी लगी कहानी? तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।